क्या आपने कभी सोचा है कि प्याज काटते ही आपकी आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं? ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि प्याज को काटे जाने का दुख होता है। इसकी असली वजह है प्योर कमाल की साइंस। प्याज को सिर्फ एक सब्जी मत समझिए, बल्कि इसे एक छोटी सुपर सिक्योर केमिकल फैक्ट्री समझिए। इसकी परतों के अंदर ये खास चीजों को अलग अलग छोटे छोटे खानों में स्टोर करता है, जैसे स्प्रिंकल्स और फ्रॉस्टिंग को अलग अलग जार में रखना ताकि वे मिक्स ना हो। ये चीजें तब तक पूरी तरह से सेफ होती हैं जब तक उन्हें अलग रखा जाता है। प्याज बस आराम से बैठा रहता है, अपना काम करता रहता है और अपने सीक्रेट केमिकल हथियारों को संभाले रखता है। यह भेस बदलने में माहिर है। बाहर से एक साधारण सब्जी जैसा दिखता है, जबकि अंदर एक कॉम्प्लेक्स लेबोरेटरी छिपाए रखता है। इस फैक्ट्री में सबसे जरूरी सीक्रेट चीज है सल्फर, जिसे प्याज उगते समय मिट्टी से खींचता है। यह इस सल्फर को कुछ फैंसी साउंडिंग केमिकल्स में बदल देता है, जिन्हें सल्फॉक्साइड कहते हैं। ये प्याज के सीक्रेट मसाले के मिक्सचर जैसे हैं। इन सल्फॉक्साइड्स के साथ पूरी तरह से अलग सेलुलर कमरों में प्याज एक खास प्रोटीन रखता है जिसे एंजाइम कहते हैं। इस एंजाइम का नाम एलियनेस है, जो एलियन नाम जैसा लगता है ना? अभी के लिए सल्फॉक्साइड्स और एलियनेस एंजाइम बस अपनी अपनी अलग अलग जगहों पर चिल कर रहे हैं, जैसे पड़ोसी जो कभी ऑफिशियली मिले नहीं हैं। वे अलग रहने में पूरी तरह से संतुष्ट हैं, ये पक्का करते हुए कि प्याज पूरा रहने पर शांत और आंसू फ्री रहे। तो क्या होता है जब आप बहादुर शेफ तय करते हैं कि अब प्याज के छल्ले या स्वादिष्ट करी बनाने का समय आ गया है? आप एक चाकू उठाते हैं और तभी एक्शन शुरू होता है। जिस पल आपका चाकू प्याज की परतों से कटता है, आप उन छोटे सेलुलर खानों की दीवारों को तोड़ रहे होते हैं। ये ऐसा है जैसे गलती से स्प्रिंकल जार और फ्रॉस्टिंग जार दोनों को एक साथ गिरा देना। अचानक सल्फॉक्साइड्स और एलियनेस एंजाइम, जिन्हें इतनी सावधानी से अलग रखा गया था, अब मिलने और पार्टी करने के लिए फ्री हैं। ये मिक्सचर ही असली साइंटिफिक जादू है और आपकी आंखों के लिए परेशानी शुरू करता है। प्याज बुरा बनने की कोशिश नहीं कर रहा, आपने बस अपनी कटिंग बोर्ड पर एक केमिकल रिएक्शन शुरू कर दिया। ये अचानक केमिकल पार्टी प्याज के सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म का पहला कदम है। यह एक शानदार स्ट्रेटेजी है जिसे प्याज ने हजारों सालों में विकसित किया है, ताकि खुद को भूखे कीड़ों और पेस्ट से बचा सके जो इसे खाना चाहते हैं। इस इरिटेटिंग गैस को छोड़कर प्याज किसी भी जीव को इसे खाने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर करता है। तो जब आप प्याज काट रहे होते हैं और आपकी आंखों में पानी आने लगता है, तो आप सिर्फ खाना नहीं बना रहे होते, आप प्लांट बायोलॉजी और सेल्फ डिफेंस का एक लाइव एक्शन डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। आपने अभी अभी अपनी ही रसोई में एक छोटा खाने लायक साइंस एक्सपेरिमेंट शुरू किया है। कितना कूल है ना? अब जब एलियनेस एंजाइम और सल्फॉक्साइड्स मिल गए हैं, तो वे सिर्फ घूमते नहीं, वे तुरंत रिएक्ट करके एक बिल्कुल नया अस्थिर केमिकल बनाते हैं। इस नए पदार्थ को सिन-प्रोपेनेथियल एस ऑक्साइड कहते हैं। ये एक बहुत लंबा और साइंटिफिक नाम है, तो इसे हम सिर्फ आंसू गैस कहेंगे। ये आंसू गैस बहुत हल्की और वोलेटाइल होती है, जिसका मतलब है कि यह हवा में ऊपर तैरना पसंद करती है। जैसे ही यह आपकी कटिंग बोर्ड पर बनती है, यह जरा भी समय बर्बाद नहीं करती। ये खुद को हवा में उछालती है, प्याज से सीधे सबसे नजदीकी टारगेट की ओर जाती है, आपकी आंखें। ये एक छोटी अदृश्य मिसाइल जैसी है, जिसे एक बहुत खास मिशन के लिए प्रोग्राम किया गया है। जब यह अदृश्य आंसू गैस आपकी आंखों तक पहुंचती है, तो इसे शरारत करने की सही जगह मिल जाती है। आपकी आंखें पानी की एक पतली परत से ढकी होती हैं, जिसे टियर फिल्म कहते हैं, जो उन्हें नम और सुरक्षित रखती है। आंसू गैस केमिकल इस पानी में घुल जाता है और एक और बदलाव से गुजरता है। ये एक हल्के सल्फ्यूरिक एसिड में बदल जाता है। हाँ, आपने सही पढ़ा, एसिड। अब घबराइए मत, ये एक बहुत बहुत कमजोर एसिड है। वह डरावना वाला नहीं जो आप फिल्मों में देखते हैं, लेकिन यह इतना मजबूत होता है कि आपकी कॉर्निया की सतह पर मौजूद सेंसिटिव नसों को इरिटेट कर सके। ये नसें आपकी आंख का पर्सनल अलार्म सिस्टम जैसी हैं और उन्हें एसिड से परेशान होना बिल्कुल पसंद नहीं, चाहे वह कितना भी हल्का क्यों ना हो। एक बार जब आपकी आंख का अलार्म सिस्टम ट्रिगर हो जाता है, तो यह सीधे आपके दिमाग को एक इमरजेंसी सिग्नल भेजता है। मैसेज आसान है, घुसपैठिया अलर्ट, कुछ आंख को परेशान कर रहा है और हमें इसे तुरंत धोना होगा। आपका दिमाग, जो कि एक शानदार कमांड सेंटर है, तुरंत एक्शन लेता है। यह आपकी आंसू नलिकाओं को एक्टिवेट करता है, जो आपकी आंखों के ठीक ऊपर मौजूद छोटी ग्रंथियां होती हैं। दिमाग का आदेश साफ है, वाटरवर्क्स चालू करो, हमें इस घुसपैठिए को बाहर निकालना है। और बस ऐसे ही आपकी आंसू नलिकाएं बाढ़ के दरवाजे खोल देती हैं और आप इरिटेटिंग सल्फ्यूरिक एसिड को धोने के लिए आंसू की एक तेज धार पैदा करना शुरू कर देते हैं। तो आप इसलिए नहीं रो रहे क्योंकि आप दुखी हैं, आप इसलिए रो रहे हैं क्योंकि आपका शरीर खुद को बचाने में कमाल का है। यह पूरी प्रक्रिया एक अविश्वसनीय चेन रिएक्शन है।
एक माइक्रोस्कोपिक ड्रामा जो सेकंडों में होता है। चाकू के कटने से लेकर केमिकल्स के मिलने तक, गैस के लॉन्च होने तक, आपकी आंखों की नसों में जलन होने तक और अंतिम आंसू भरी रक्षा तक। यह कारण और प्रभाव का एक परफेक्ट उदाहरण है। जो आंसू आप बहाते हैं वे असल में इस बात का संकेत हैं कि आपके शरीर के रक्षा तंत्र पूरी तरह से काम कर रहे हैं। वे आपकी आंखों को साफ कर रहे हैं और उन्हें प्याज की केमिकल वॉरफेयर से बचा रहे हैं। तो अगली बार जब आप प्याज काटते समय रोते हैं तो मुस्कुरा सकते हैं, ये जानकर कि आपकी आंखें बस एक छोटी साइंटिफिक लड़ाई जीत रही हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ प्याज आपको ऐसे रुलाते हैं जैसे आप कोई उदास फिल्म देख रहे हो, जबकि कुछ आपको मुश्किल से पलक झपकने देते हैं? ये आपकी कल्पना नहीं है। प्याज की आंसू निकालने की शक्ति उसकी किस्म पर और यकीन मानिए उस मिट्टी पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है जिसमें वह उगा है। आंसू गैस बनाने के लिए मुख्य इंग्रेडिएंट सल्फर है। प्याज ये सल्फर मिट्टी से प्राप्त करते हैं, इसलिए ऐसी मिट्टी में उगाए गए प्याज जिसमें स्वाभाविक रूप से सल्फर ज्यादा होता है, वे इसे ज्यादा अब्सॉर्ब करेंगे। ज्यादा सल्फर का मतलब है कि प्याज उन सल्फोक्साइड कंपाउंड्स का एक बड़ा शस्त्रागार बना सकता है जो आंसू गैस के प्रिकर्सर्स हैं। तो एक मजबूत, तीखा पीला या लाल प्याज शायद सल्फर से भरपूर जमीन से आया होगा, जिससे वह एक सुपर रुलाने वाली मशीन बन जाता है। दूसरी ओर मीठे प्याज जैसे विडालिया या वाला वाला किस्में विशेष रूप से ऐसी मिट्टी में उगाए जाते हैं जिनमें सल्फर की मात्रा बहुत कम होती है। मिट्टी में कम सल्फर का मतलब है प्याज में कम सल्फर। काम करने के लिए कम सल्फर कंपाउंड्स के साथ ये प्याज काटने पर उतनी सिन प्रोपेनेथियल एस ऑक्साइड पैदा नहीं कर सकते। इसीलिए आप अक्सर एक मीठे प्याज को कम या बिना आंसू के काट सकते हैं। सल्फर से भरने के बजाय इन प्याज में पानी और चीनी की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे उन्हें अपना हल्का मीठा स्वाद मिलता है। उन्होंने अपनी डिफेंसिव आंसू गैस शक्ति को मिठास के लिए बदल दिया, जो हमारे लिए एक बहुत अच्छी डील है। उम्र और स्टोरेज भी प्याज की रुलाने की क्षमता में भूमिका निभाते हैं। एक ताजे कटे प्याज में अक्सर पानी की मात्रा ज्यादा होती है और उसके केमिकल कंपाउंड्स कम कॉन्सेंट्रेटेड हो सकते हैं। जैसे जैसे प्याज पुराना होता जाता है और आपके पेंट्री में पड़ा रहता है, वह कुछ नमी खो सकता है, जिससे उसके सल्फर कंपाउंड्स कंसंट्रेटेड हो सकते हैं। इससे एक पुराना प्याज ताजे प्याज की तुलना में थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक तीखी मिर्च जो सूखने पर और तीखी हो जाती है। मौलिक केमिस्ट्री अभी भी वही है, लेकिन समय के साथ इसकी तीव्रता बदल सकती है, जिससे आपके खाना पकाने का अनुभव इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी सामग्री कितनी ताजी है। यहाँ तक कि प्याज को काटने का तरीका भी रिएक्शन की तीव्रता को बदल सकता है। एक तेज चाकू साफ कट लगाता है, जिससे एक सुस्त चाकू की तुलना में कम कोशिकाएं फटती हैं। एक सुस्त चाकू प्याज की कोशिकाओं को ज्यादा कुचलता और मसलता है, जिससे एंजीमियों और सल्फोक्साइड्स का एक बड़ा रिसाव होता है। इसका मतलब है ज्यादा केमिकल मिक्सिंग और आंसू गैस का एक ज्यादा शक्तिशाली विस्फोट। तो अगर आप आंसू कम करना चाहते हैं तो सबसे अच्छी चीजों में से एक है अपना सबसे तेज चाकू इस्तेमाल करना। यह एक सरल तरकीब है जिससे कितने छोटे केमिकल कारखाने आप एक साथ फोड़ते हैं, इसमें एक बड़ा वैज्ञानिक अंतर आता है। अब सबसे अच्छी बात, आपको प्याज की आंसू भरी तानाशाही के सामने सरेंडर करने की जरूरत नहीं है। साइंस हमें कुछ कमाल की और मजेदार ट्रिक्स देती है जिससे हम पलटवार कर सकें। सबसे असरदार तरीकों में से एक है अपने प्याज को काटने से लगभग 15 से 20 मिनट पहले फ्रीजर में ठंडा करना। ठंडा तापमान रासायनिक प्रतिक्रिया को धीमा कर देता है। ये एलियनेस एंजाइम को सुस्त और आलसी बना देता है, इसलिए ये सल्फोक्साइड्स के साथ उतनी तेजी से नहीं मिलता। एक ठंडा प्याज का मतलब यह भी है कि आंसू गैस का केमिकल खुद कम वाष्पशील होता है, इसलिए उसके हवा में ऊपर तैरने और आपकी आंखों तक पहुंचने की संभावना कम होती है। यह प्याज की रासायनिक सेना को लड़ाई शुरू होने से पहले ही नींद लेने के लिए कहने जैसा है। एक और शानदार रणनीति है एक बैरियर या डिस्ट्रैक्शन बनाना। कुछ लोग प्याज काटते समय स्विमिंग गॉगल्स पहनने की कसम खाते हैं। यह भले ही अजीब लगे, लेकिन यह आपकी आंखों के चारों ओर एक परफेक्ट फिजिकल सील बनाता है, जिससे गैस उन तक पहुंच ही नहीं पाती। कोई गैस नहीं, कोई जलन नहीं, कोई आंसू नहीं। अगर गॉगल्स आपकी स्टाइल नहीं है तो प्याज को चलते पंखे के पास या अपनी रसोई के एग्जॉस्ट हुड के नीचे काटने की कोशिश करें। चलती हवा अदृश्य गैस को आपके चेहरे से दूर उड़ा देगी, इससे पहले कि वह आपको रुला सके। आप प्याज को बहते पानी के नीचे काटने की भी कोशिश कर सकते हैं, जिससे आंसू पैदा करने वाले यौगिक तुरंत घुल जाते हैं और धुल जाते हैं।
यहाँ एक मज़ेदार बात है, अपने मुंह में रोटी का एक टुकड़ा रखने की कोशिश करें, उसे थोड़ा बाहर लटका दें। सिद्धांत ये है कि छिद्रपूर्ण रोटी आंखों तक पहुंचने से पहले इरिटेटिंग गैस को अब्सॉर्ब कर लेती है। हालांकि इस पर विज्ञान थोड़ा डिबेटेबल है, कई घरेलू रसोइये इस पर कसम खाते हैं। एक और तरकीब है प्याज और अपने चेहरे के बीच की दूरी बढ़ाना और बहुत तेज चाकू का इस्तेमाल करना। जैसा कि हमने चर्चा की, मुंह से सांस लेना और नाक से नहीं लेना भी मदद कर सकता है, क्योंकि यह कुछ हवाई केमिकल्स को आपकी आंखों तक जाने वाले रास्ते से भटकाता है। प्रयोग करें और देखें कि इनमें से कौन सी किचन हैक आपके लिए सबसे अच्छा काम करती है। आखिरकार प्याज से निकलने वाले आंसू उस अविश्वसनीय स्वाद के लिए एक छोटा सा मोल है जो यह हमारे भोजन में मिलाता है। वही सल्फर केमिस्ट्री जो हमें रुलाती है, वह स्वादिष्ट कम्प्लेक्स स्वाद के लिए भी जिम्मेदार है जो प्याज पकने पर विकसित करते हैं। तो अगली बार जब आप प्याज काटते समय आपकी आंखों में पानी आने लगे तो परेशान न हो, बस उस अद्भुत माइक्रोस्कोपिक विज्ञान प्रयोग को याद रखें जो आप कर रहे हैं। आप अपनी ही रसोई में एक वैज्ञानिक हैं, एक मास्टरपीस बनाने के लिए एक पौधे के रासायनिक बचाव का बहादुरी से सामना कर रहे हैं। और अब ज्ञान और कुछ क्लेवर ट्रिक्स से लैस होकर आप हर बार प्याज की जंग जीतने के लिए तैयार हैं। हैप्पी चॉपिंग।